हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल आर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेताओं की पूरी सूची की 2022 के अंदर नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किस किस को दिया गया है। और इस वीडियो के अंदर हम नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार के विजेता को कितनी राशि दी जाती है, ये सभी पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार है वह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार है क्या है, वह विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये किसकी याद में दिया जाता है? तो स्वीडन के प्रसिद्ध रसायनविद और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो नोबेल पुरस्कार है वह किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। और कब से शुरुआत की गई इसकी? 1901 के बाद प्रत्येक वर्ष है वो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है और ये 6 अलग अलग क्षेत्रों में वितरित किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो फाउंडेशन है, नोबेल फाउंडेशन की स्थापना है उसकी 29 जून 1900 को नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी, नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की। और इसको वितरित करना शुरू किया गया था 1901 से। चलो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। कि जो 1901 में जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो यह सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र के अंदर 1901 से जो है वो पुरस्कार शुरू हो गया था। इन 5 क्षेत्र के अंदर जो पुरस्कार है 1901 से दिया जाने लग गया था। लेकिन जो अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार है वो बाद में शुरू किया गया था और फर्स्ट टाइम 1969 में दिया गया था। 1968 में स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो 1968 के अंदर स्वीडिश बैंक के द्वारा कि अर्थशास्त्र में भी अब नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। और अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार वह 1969 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। और शांति का नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो जितने भी पुरस्कार उनमें से जो शांति का पुरस्कार है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और अन्य जो 5 पुरस्कार हैं वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शांति का पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और अन्य पुरस्कार हैं वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो प्रत्येक वर्ष है ना वो एक क्षेत्र के अंदर, चाहे साहित्य हो, चाहे रसायन हो, चाहे भौतिकी हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, 10 मिलियन स्वीडिश कोरोना की धनराशि दी जाती है। अगर विजेता 1 से अधिक हैं तो पुरस्कार राशि है उन्हीं के अनुपात में बांट दी जाती है। नोबेल पुरस्कार के अंदर 1 स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, 10 मिलियन स्वीडिश कोरोना की धनराशि, और अगर विजेता 1 से अधिक है तो उन्हीं के अनुपात में उस राशि को बांट दिया जाता है। और 1974 के अंदर मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया है, कि किसी को भी मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो 1974 के बाद है वो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार बंद कर दिया गया था। लेकिन अगर पुरस्कार की घोषणा हो गई है और 10 दिसंबर से पहले किसी का निधन हो जाए तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। उस पीरियड के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कब नहीं दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 1940-42 के दौरान नहीं दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ था और सिर्फ 1940 और 42 के दौरान है वह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब हम नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 की सूची बढ़ेंगे कि 2022 के अंदर सभी क्षेत्रों के अंदर किस किस को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है शांति का नोबेल। तो शांति के अंदर एलेस बिलियात्स्की को है वो शांति के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो एलेस बिलियात्स्की हैं वो बेलारूस से बिलोंग
करते हैं। इसके बाद जो शांति का नोबल है वह मेमोरियल संस्था को दिया गया है और ये संस्था कहाँ की है? रूस की संस्था है। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो संस्था है उसको भी शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया है और ये यूक्रेन की है। तो कहाँ की है? यूक्रेन की है। तो शांति के अंदर 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 2 तो संस्थाओं को दिया गया है, मेमोरियल संस्था और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संस्था को दिया गया है। और एलेस बियालियात्स्की हैं जो बेलारूस से संबंध रखते हैं, उनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर साहित्य के क्षेत्र में एनी एनोक्स हैं जो फ्रांस से बिलोंग करती हैं, उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एनी एनोक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर रसायन के क्षेत्र में किन किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो कैरोलिन बटोरजी जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, उनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रसायन के अंदर 2 लोगों को और नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। तो एक तो हो जाएंगे कैरोलिनी बटोरजी, एक हो जाएंगे बेरी शार्पलेस जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से, इन्हें भी रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और थर्ड हो जाएंगे मोर्टन मेल्डन। कौन हो जाएंगे? मोर्टन मेल्डन, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, इनको भी रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, 2 अमेरिका से बिलोंग करते हैं और 1 डेनमार्क से। तो फ्रेंड्स ये तीनों याद रखना, कैरोलिना बटोरजी, बेरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें फर्स्ट हो जाएंगे एलन एस्पेक्ट। कौन हो जाएंगे? एलन एस्पेक्ट, और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और भौतिकी के अंदर नेक्स्ट पुरस्कार है वो जॉन एफ क्लोसर को दिया गया है। किसको दिया गया है? जॉन एफ क्लोसर को, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट हो जाएंगे एंटोन जिलिंगर। कौन हो जाएंगे? एंटोन जिलिंगर हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा नोबेल जो चिकित्सा के क्षेत्र में है वह नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वांते पेबो हैं, उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। कौन? स्वांते पेबो। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अर्थशास्त्र में 2022 में 3 लोगों को दिया गया है। बेन बर्नानके अमेरिका से बिलोंग करते हैं, डगलस डायमंड हैं वह भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और फिलिप डायबिगो वो भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। यानी जो नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो तीनों के तीनों हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। 1 नंबर पे हो जाएंगे बेन बर्नानके और 2 नंबर पे हो जाएंगे डगलस डायमंड और 3 नंबर पे हो जाएंगे फिलिप डायबिगो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।